सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आई विकास कुमार वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस पेड कोर्स क्लासेस में हम लोग करने जा रहे हैं आपका इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का लास्ट पार्ट, यानी आपका चैप्टर नंबर 20, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, जिसको हम लोग कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट है। वॉइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से वॉइस को समझ लिया होगा, क्योंकि आपका टेंस, वॉइस और नरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका इस एग्ज़ाम में भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट आउट हो जाए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और टेंस जिसको आएगा समझ में, उसी को वॉइस आएगा, और वॉइस के बाद आप रिपोर्टेड स्पीच कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से करना होगा, तब जाके आपको पूरा ग्रामर पोर्शन पे कमांड होगा एंड यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, 15 में आप लोग अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट एंड रॉन्ग स्पेलिंग्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स पे आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पीएम, और साथ ही साथ पैरामेडिकल मैट्रिक का, यानी जिसको पहले हम लोग पैरामेडिकल डेंटल भी कहते थे। तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। तो चलिए समय ना लगाते हुए अपनी इस लवली क्लास को और लवली बनाते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका नरेशन। ठीक है, सो नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीचेस समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीचेस, जब कोई व्यक्ति किसी आपका व्यक्तक कुछ हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के आपका अभिव्यक्त कर दे, तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीचेस। यानी कोई व्यक्ति किसी वक्ता यानी किसी भी पर्सन का आपका जो भी बोला हुआ है उसको विदाउट एनी चेंजेस उसको आपका एक्सप्रेस कर दे, उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी जब व्यक्ति, जैसे कोई पर्सन ए बोला, ठीक है, तो कुछ बोला ये, ठीक है, पर्सन भी उसी चीज़ को बोला लेकिन इस वे में बोला कि उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया, तो उसको बोलता है डायरेक्ट स्पीचेस। ठीक है, इसको कहता है डायरेक्ट स्पीचेस। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो राम ने कहा कि वो हार्ड वर्क करता है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हम कोई सेकंड पर्सन बोल रहा है कि आपका राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अदर पर्सन उसके लिए बोल रहा है, ठीक है, कि राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ उसको बोल रहा है विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, कोई भी चेंजेस के बिना यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये आपका हो गया राम सेज आई वर्क हार्ड, यानी यहाँ पे आपका बोला जा रहा है। यहाँ पे सेज क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में, आपको याद होगा पंचुएशन वाला चैप्टर, वहाँ पे मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी हम लोग नरेशंस में पढ़ेंगे। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो हम लोग रिपोर्ट करें स्पीच को, कहने का मतलब यहाँ सिंपल है कि जिसने कहा उसी के हम लोग चीज़ को सेम एज इट इज़ बोल रहे हैं विदाउट एनी चेंजेस किए हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। तो राम ने कहा आई वर्क हार्ड। अब इनडायरेक्ट स्पीचेस क्या है, जब कोई किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों के
में कुछ ज़रूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करें तब हम लोग उसे इनडायरेक्ट स्पीचेस कहते हैं। यानी जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके आशय या जो भी सारांश को अपने शब्दों में जो व्यक्त करता है, तब उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीचेस में डालते हैं, ठीक है? और ये हमेशा आपका इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहता है, ठीक है? तो ये इन्वर्टेड कॉमास आपको याद रखना है, ठीक है? और ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में रहता है वो हमेशा डायरेक्ट में रहता है, ठीक है? और जब हम लोग चेंज कर देते हैं यानी उसको इनडायरेक्ट में कर देते हैं चेंज अपने अनुसार, तो ये हमें हटा देना रहता है, ठीक है? तो इसलिए आप देख सकते हो राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, तो इसमें से आपका इन्वर्टेड कॉमा हट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने अनुसार हम लोग चेंज कर दिए, तो राम ने कहा दैट ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है हमें? कि राम सेज आई वर्क हार्ड, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में था तो ये रिपोर्टेड स्पीच था, ठीक है? और यहाँ पर आई वर्क हार्ड यानी कौन करता है वर्क हार्ड? राम। राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पर भी वही चीज़ पता चल रहा है। पहला वाला आपका डायरेक्ट बोला जा रहा है और सेकंड वाला में आपका इनडायरेक्ट बोला जा रहा है। तो ये एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? तो इसी चीज़ को डायरेक्ट और स्पीच को आपका जो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए उससे पहले कुछ हम लोग को बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, उसी के ऊपर तो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपका है रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है, ठीक है? जिसे वर्ब को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ठीक है? तो ये आपका ही सेड आई एम रेडी, ठीक है? तो ये जो सेड है यानी आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है सेड, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है? यानी ये वर्ब को रिपोर्ट कर रहा है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया? ये तो अभी तुरंत आपको थे, जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में वाक्य रहता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दैट्स क्लियर? तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि ही सेड आई एम रेडी, यहाँ पे जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए तो रिपोर्टेड वर्ब आपका कॉमा के ठीक पहले रहता है यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है? सो जो उसके अंदर रहता है ना उसको हम लोग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब ये कैसे पता चले कौन सा वर्ब होता है रिपोर्टेड स्पीच? तो जैसे ये तो पता चल गया ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और जिसको अंदर जो वर्ब है यानी एम, ये आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये वर्ब होगा रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है? तो ये था आपका बेसिक चीज़ है जो पता होनी चाहिए। पहला क्या था आपका? रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा है आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रहता है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं रहता है, और पंचुएशन मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पंचुएशन चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? अब चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस, ठीक है? सो आपका डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं, ठीक है? और कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं, ठीक है? तो जनरल रूल्स उन नियम को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्य के लिए सीधा लागू होता है, और स्पेशल रूल थोड़ा थोड़े विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए जो थोड़े से डिफरेंट है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जनरल रूल्स समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेशल रूल करेंगे, क्योंकि जनरल रूल समझ में आ जाएगा तभी तो स्पेशल रूल समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जनरल रूल्स को देखेंगे, ठीक है? इसको तीन पार्ट में आपका बांटा गया है जनरल रूल्स को, ठीक है? सबसे पहला है आपका चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? तीन चेंजेस आपको करना है जनरल रूल्स में। पहले आपका पर्सन, फिर टेंस, फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले एक एक करके सारे नियम्स को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन, यानी सबसे पहले हम लोग पर्सन्स। अब पर्सन्स वाला चैप्टर आपको मैंने करा रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ प्रोनाउन में भी करा रखा है। तो प्रोनाउन वाला चैप्टर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन को आपको इस प्रकार से बदलना होगा। तो ये प्रोनाउन का आपका पार्ट है। तो फर्स्ट पर्सन का जो आपका रहेगा, ठीक है? फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है? यानी फर्स्ट पर्सन आपका यूज रहेगा तो उसको रिपोर्टेड वर्ब यानी आपका रिपोर्टिंग वर्ब के मतलब के सब्जेक्ट के अनुसार आपको बदलना है, ठीक है? सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, 1 2 3, याद है ना? 1 2 3 1 2 3 एक मूवी भी आया था,
तो 1 2 3 का मतलब क्या होता है, 1 पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग याद रखना, सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब किसका, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, राम सेज। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, याद रखना, फिर इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस रहता है। तो उसके आपका सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, तो सब्जेक्ट ये हो गया। फिर आपका सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार। और नो चेंज का मतलब NO, नो, ठीक है, नो चेंज। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिक्स और टिप्स के साथ आपको अच्छे से सारा कुछ कराया जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। तो 1 2 3 वाला, फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड सन, ठीक है, सन। तो सन मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है, सारा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो इसका अर्थ भी यहीं पे सेम चीज़ मैंने लिख रखा है। फर्स्ट का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, यानी सब्जेक्ट का अर्थ है सब्जेक्ट, सेकंड का अर्थ है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट का अर्थ, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, आपका थर्ड पर्सन, एन का मतलब है नो चेंज। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाइए, सन, ठीक है। अब इसको डिटेलिंग में करते हैं और समझते हैं ये क्या है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। आपका सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज। अब ये है क्या, ये तो समझ गए, अब इसको करना क्या है, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हेंस ये क्लियर हो जाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कुछ नोट्स के अनुसार समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, स्टार पॉइंट है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट फ्यूचर में ही रखेंगे ताकि टेंस परिवर्तन को समस्या उत्पन्न ना हो और चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया भी सही ढंग से स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। सेकंड आपका कि जब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आपका अगर असर्टिव सेंटेंसेस रहता है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ किया जाए, इन्वर्टेड कॉमा आपका जो रहेगा असर्टिव सेंटेंस रहेगा, आपको सेंटेंस में मैंने असर्टिव सेंटेंस बता रखा है। देन आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसको बदलिएगा डायरेक्ट स्पीच को, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप लोग को डैट का प्रयोग करना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाएं तो डैट ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आपका जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका जैसे हो से, सेस या सेड, देन आपका ऑब्जेक्ट आपका जो रहेगा वो आपका ऐसे बदलेगा, टेल, टेल्स और टोल्ड, ठीक है, ये तीन चीज़। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इस प्रकार से बदलना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, तो वो चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। चौथा आपका सबसे आसान और प्रोनाउन में भी कर रखें कि आप पर्सनल प्रोनाउंस, यानी आपको प्रोनाउंस का जो भी पार्ट है, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से चेंज करना है, बदलने का आपका पर्सन्स बदलने समय नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी पर्सन्स को जब बदला जाता है तो कितना नंबर और कौन सा केस में है। केस आपको याद होगा, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव में मी और अस हो जाता है, आई का मी, वी का अस। पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन। तो ये चीज़ मैंने आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अच्छे से पॉजेसिव एडजेक्टिव याद है आपको, एक बार देख लीजिएगा। और मैंने हमेशा क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा याद रखिए। वी का आवर हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में आर्स हो जाता है, ठीक है, ये अस में ही रहता है। सेकंड का आपका तो सिंपल है, सेकंड का आपका सबसे सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे यू का आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाता है, इसमें योर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव में तो यू का यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में थोड़ा समझदार है, ही का बन जाता है हिम, ठीक है, शी का बन जाता है हर, इट का बन जाता है इट, दे का बन जाता है देम। ये तो आपको याद हो चुका होगा, इतना बार हम लोग कर चुके हैं, किए हैं कि नहीं। तो ये था आपका। अब बाकी आपका इस प्रकार से पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में ही का हिज हो जाता है, ठीक है, हिज ही रहता है। पॉजेसिव में भी सी का हर, इसका हर्स, इट्स का, इसका पॉजेसिव में कोई नहीं रहता है। फिर आपका दे का देयर और देयर्स हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में बहुत यूज होता है। तो आपको जब मैंने एस ओ एन सन कहा तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार और नो चेंज, ये आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में करना होगा। तो अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं और ये माजरा समझते हैं कि एस ओ एन सन क्या है, 1 2 3 क्या है, और रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार
आपका सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये क्या है, और इसको एग्जांपल्स के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स में कुछ आते हैं, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल्स है आपका, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, टीएस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बोला जा रहा है, मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम योर फ्रेंड, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है, जो ही है अपने आप को बोल रहा है ना, आई एम योर फ्रेंड, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड। तो ये आई कौन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, अब ये किससे बोल रहा है, आई एम योर फ्रेंड वो मुझसे बोल रहा था, तो सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बदलेंगे, अब समझिए। ये तो ऐसे ही रह जाएगा ही का ही। ठीक है, सेज का क्या हो जाएगा, आपको जैसे मैंने बताया था, सेज का क्या हो जाता है, याद है ये वाला ना आपका, से, सेज और आपका सेड। तो ये क्या बदल जाता है, तो आपका से बदल जाता है आपका किस चीज़ में, टेल में। सेज बदल जाएगा आपका टेल्स में, और सेड बदल जाएगा आपका टोल्ड में। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो सेज बदल गया आपका किस चीज़ में, हाँ टेल्स, सेकंड वाला पार्ट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको देखना है, ही सेज टू मी। अब ये आपको फर्स्ट पर्सन को आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ठीक है, तो ये किससे बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो मी है, तो सिंपल आपका ही टेल्स मी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट पोर्शन तो हो गया, अब रिपोर्टेड स्पीच में ना चेंजेस होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को आपको बदलना है, तो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, ही टेल्स मी। अब ये इनवर्टेड कॉमा हटा तो डैट लग गया, ही टेल्स मी डैट। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो आई है वो चेंज हो जाएगा आपका किस चीज़ में, यस ही में। ठीक है, ही। ठीक है, फिर उसके बाद इज़ बदल जाएगा एम इज़ में। ठीक है, और योर बन जाएगा माई में, और फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा। तो अब समझिए यहाँ पे, ही टेल्स मी डैट ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस कैसे हुआ, अब जैसे आई था फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं रिपोर्टेंट वर्ब को। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है आपका रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे आपका सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका ही है। ठीक है, ही टेल्स मी डैट, तो उसको उसी के भाषा में बदल देंगे, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। अब योर है, तो योर आपका क्या है, योर आपका किस चीज़ में चला जाएगा, बताओ, योर आपका पॉजेसिव केस में चला गया, यानी सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में आपका योर इस्तेमाल होता है। अब योर को हमको माई में बदलना होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन आपका किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी, तो किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है कौन है, हम है, तो माई ना होगा। चलिए का और एग्जाम्पल नीचे देखते हैं, तब समझ में आएगा आपको अगर नहीं समझ आ रहा है। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, अब देखिए आई की जगह बस यू कर दिया गया। अब समझिए यहाँ पे खेला, तो सब्जेक्ट है आपका ही यहाँ पे। ठीक है, सेज है। ठीक है, टू मी मुझसे कह रहा है, यू क्या है आपका यहाँ पे, ये तो मी कर रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट हम होगा। क्या कह रहा है, क्या है रिपोर्टेड स्पीच, यू आर माई फ्रेंड। अब यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर माई, माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, माई है, क्योंकि क्यों कह रहा है, यू आर माई फ्रेंड, तो ये कौन कह रहा है, माई फ्रेंड। ये किसको लिए बोधित हो रहा है, ये ही के लिए जो बोल रहा है, माई फ्रेंड। अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ही का ही हो जाएगा, से का आपका क्या चेंज हो जाएगा, टेल्स में। ठीक है, और मी का मी ही रहेगा ऑब्जेक्ट, ही टेल्स मी। अब ये आपका कॉमा हटा तो डैट लग गया, यहाँ तक क्लियर है। अब रिपोर्टर स्पीच का चेंज करना है, तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी मी है, तो ये क्या चेंज में चला जाएगा, बताइए,
अब मी है तो आप प्रोनाउंस वाला में जाके ऑब्जेक्टिव केस से उसको नॉमिनेटिव केस में चेंज कीजिए। तो मी का आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो ये आपका सब्जेक्टिव में सॉरी नॉमिनेटिव में जाएगा, सब्जेक्टिव केस में तो आई बदल जाएगा। तो आई, ठीक है, क्योंकि हमको आपका सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो अपने बारे में बात हो रहा है ना, ही टेल्स मी डैट आई, ठीक है। अब यहाँ पर ये बदल गया, ठीक है, एम लग गया क्योंकि आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, तो एम हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे माई है, माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब माई आपका पॉजेसिव केस आ गया, यानी आपका पॉजेसिव केस है। अब इसको आपको वापस आपको चेंज करना है क्योंकि फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा बता दीजिए। यस, इसका क्या बन जाएगा, माई का क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ, आई एम हीज फ्रेंड। अब ये कैसे हुआ, ही टेल्स मी डैट आई एम हीज फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन था ना माई, तो इसको हम लोग को फर्स्ट पर्सन को हम लोग को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ये सब्जेक्ट आपका ही था, ठीक है, तो ही था तो इसको हीज में करना होगा ना। ये बात समझ में आ रही है, तो ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो आपको ये अकॉर्डिंग चेंज करना होगा और देखते एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एक बार में नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, रिपीट करके देखिएगा। सी सेज टू मी आई लव यू, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्लियर है। सेज आपको पता है, टू मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया आई लव यू, ठीक है। सी सेज टू मी आई लव यू, अब यहाँ पे आई क्या है, ये सी है जो बोल रही है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। फिर आपका यू यहाँ पे क्या हो गया, किससे बोल रही है, मुझसे बोल रही है, तो सेकंड पर्सन ये हो गया। अब आइए चेंजेस करते हैं। तो शी है, शी का सी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। से का टेल्स बन जाएगा, टू मी है तो सी टेल्स मी। अब इन्वर्टेड सॉरी कॉमा को हटा के डैट लगा दीजिए। अब यहाँ फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आपका एस ओ एन सन याद है, 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी है। अब सी है, ठीक है, तो आई आपका यहाँ पे देख सकते हो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, सी में। आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट क्या है, सी है तो सी में चला गया। क्लियर है बात एकदम, यही था आपका। अब आगे क्या है, लव है तो सी होता है तो इसमें लव्स हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी के साथ आपका एस और एस जुड़ता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग एस जोड़ दिए। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो अब मी का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड पर्सन यू को आपको चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बदल देना। ही टेल्स मी डैट सी लव्स मी। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, आई से टू हर आई लव यू, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे। आई से टू हर सब्जेक्ट, से टू हर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। आई लव यू, आई यानी हम बोल रहे हैं ना फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, ठीक है। अब चेंज करते हैं इसमें, आई का आई हो जाएगा, से का क्या बनता है, टेल, ठीक है। फिर आपका टू हर ऑब्जेक्ट है तो आई टेल हर, ठीक है, ये कॉमा हटा के डैट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, आई टेल हर डैट। अब फर्स्ट पर्सन को आपको हमेशा किसके अकॉर्डिंग बदलना है, एस ओ एन सन याद रखिए, सन, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है तो आई का आई हो गया। अब आई के साथ क्या रहता है, एल ओ वी ई, आई है तो आपका एल ओ वी ई यानी वी वन फॉर्म लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस भी इस्तेमाल हो रहा है। अब सेकंड पर्सन, अब यहाँ पे यू है, ठीक है, अब सेकंड पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पर्सन को हमको किसके अकॉर्डिंग बदलना है, ऑब्जेक्ट तो हर है, ठीक है, तो सिंपली हर डाल दीजिए, ठीक है। तो आई टेल हर डैट आई लव हर। चलिए पांचवा भी करते हैं, पांचवा भी करते हैं। सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये आई एम हिज सिस्टर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आपका यहाँ पे हिज हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। अब चेंज करते हैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट,
ठीक है, तो शी का शी ही हो जाएगा। सेज का आपका क्या बदलता है, टेल्स, सी टेल्स। मी का मी ही रहेगा, इसको हटा के कॉमा को डैट लगा दिए, सी टेल्स मी डैट। फर्स्ट पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन आपका हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी। एम का क्या हो जाएगा, शी के साथ आपका एम तो लगता नहीं है, इज लगता है, तो इज। ठीक है, थर्ड पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग, नो चेंजेस, हिज, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो हिज का हिज। तो सी टेल्स मी दैट सी इज हिज सिस्टर। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, योर आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए, सेकंड पर्सन। ठीक है, चेंज करते हैं, राम सेज सॉरी टेल्स, टेल्स मी दैट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, तो राम क्या बोलता है, राम टेल्स मी डैट ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इज, एम तो लगेगा नहीं। फिर योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो किससे बोल रहा है, मी से, तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई। ठीक है, फ्रेंड, राम टेल्स मी डैट ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता टेल्स मी दैट, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा, इज माई फ्रेंड। तो इतना इजी था कि नहीं, तो बस SON 1 2 3, यानी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो हर टाइप का हम लोग सेंटेंस देख लिया, और पहला चेंज ऑफ पर्सन हम लोग अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो ये था उसकी, ये चीज़ आपको अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आपको बता देता हूँ मैं वीक क्या है, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। सबसे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये पूरा टेबल, यानी आपको प्रोनाउन फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, प्रोनाउन अच्छे से पढ़िए। दूसरा, आपको पर्सन्स के बाद आपको, उसके बाद आपको केसेस भी अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक, ये वाला केसेस जो हो गया, और पर्सन्स फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आपको टेंस अच्छे से करना होगा। ठीक, फिर आपको थोड़ा सा, आपको टेंस में अच्छे से क्लैरिटी रखना होगा आपको, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये था आज का लेसन। ठीक है, अगला वाला चैप्टर में हम लोग सन तो समझ लिए, अब हम लोग आपका चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे, क्योंकि इस चीज़ में मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्ट के मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना बताया। जो टेंस चेंज हो रहा था, एम का इज बन जा रहा था, वो सब मैं आपको चेंज ऑफ टेंस में भी समझाऊंगा। फिर आपको थर्ड पार्ट में चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, तीनों कर लोगे, फिर शुरुआत से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चीज़ को पढ़ोगे, तब जाके क्लियर होगा। तो एक बार में ना समझ में आएगा मे बी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से रिवीजन करते रहना होगा। तो पहला पढ़ लीजिए आज, जितना समझ में आए। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट यानी चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, फिर तीसरा वाला पार्ट चेंज ऑफ आपका अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये तीनों जब ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा आप पहला पार्ट को पढ़िएगा, फिर दूसरा पार्ट को, तीसरा पार्ट को। ठीक है, फिर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जनरल रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जनरल रूल एक बार में ना समझ में आएगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है। फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक बार में ना समझ में आई। ठीक है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली री रिवाइज इट एंड परसिस्टेंस रखिएगा, और अच्छे से कंटिन्यूस वर्क करते रहिएगा, तब जाके आप अच्छे से इस चैप्टर को ख़त्म कर पाओगे, और इंग्लिश अच्छे से ख़त्म होगा। और यहाँ के साथ आप, चूँकि यहाँ से पूरा आप लोग का जर्नी चैप्टर 1 से लेकर 20 पे आया है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो अब आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वर्ड पावर मजबूत कीजिए, करेक्ट और रॉन्ग स्पेलिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, कि आराम से एक एक आपको जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स लगता है MCQ में, यानी 4 ऑप्शंस रहते हैं, सबका आप अपना बना लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, और अच्छे से करना है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन्स भी क्लियर हो जाना चाहिए। नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस पूरा याद होना चाहिए। प्रोनाउंस जो पढ़ाया गया, मैंने कह रखा, नाउन प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस, टेंस
क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। रिपोर्टेड स्पीच से भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है, पंक्चुएशन से भी आ सकता है, एंटोनिम सिनोनिम से तो आता ही है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता ही है, पोएम से आता ही है, स्टोरीज ये सब तो आता ही आता है। ठीक है, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैकबोन ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम मेहनत में मस्त मार्क्स दिलवाएगा आपको। ठीक है, जितना मेहनत आप अदर सब्जेक्ट्स में करोगे इसमें हाफ मेहनत। और हिंदी में भी अच्छे से पढ़िएगा, हिंदी सब्जेक्ट को भी, हिंदी ग्रामर को भी प्रीवियस ईयर्स अच्छे से कीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। ठीक है, तो ये था आपका। तो शायद आज की क्लास बहुत लंबी गई होगी, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है तो लंबी लंबी क्लास रहेगी, तो उसको 2-3 बार कांस्टेंट रिवीजन कर लीजिएगा, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका इंग्लिश ऑलमोस्ट ख़त्म 99.9999%। बाय माय पीपीएल सोल्जर्स, आपको बस एक अच्छा रिजल्ट ला के देना है पीपीएल के लिए। आपको मेरी मेहनत दिख रही है कि आपके लिए मैंने कितना मेहनत किया है शुरू से अंत तक अकेले आपके लिए, तो इसका रिज़ल्ट आप दोगे मुझे विथ गुड रिज़ल्ट। ठीक है, गुरु दक्षिणा में हमको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जंग जीतनी है। ठीक है, पीपीआई सोल्जर्स याद रखना, बहुत भरोसा करते हैं आप पे हम। ठीक है, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। चलिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।